Okay, student, now starting with exercise number 9.5. See, these are some identities, and these identities are very, very, very important. Okay, all these identities you have to write for 5 times. Okay, 5 times, and please learn these identities. ओके, मैं एक एक आइडेंटिटी को आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज दिस फर्स्ट आइडेंटिटी. For today's lecture, this is your homework. Okay, write these identities for 5 times. Also learn these identities. Okay, now see, this is your homework number 1. Okay, all these identities you have to write for 5 times. एक मिनट, मैं से करेक्ट करती हूँ. Yes, 1, 2, 3 and 4. Okay, clear with this? Homework number 1. Take screenshot of this one. And now देखो, this is your first identity. A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मैंने लिखा है 2 plus 3 the whole square. तो ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. तो 2 plus 3 is, तो 2 plus 3 is 5. तो 5 square will be 25. 5 square is what? 25. तो ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एंड दिस इज आंसर फॉर दिस इज 25 है ना. वाई? बिकॉज 2 plus 3 is 5. ये एडिशन हम लोग कर सकते हैं. ओके, ये एडिशन हम लोग कर सकते हैं. बट अगर यही क्वेश्चन, प्लीज ऑब्जर्व दीज टू क्वेश्चन. 2 plus 3 the whole square, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. वाई? बिकॉज ब्रैकेट के अंदर 2 plus 3 is 5. तो 5 का स्क्वायर इज 25. ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस आंसर 25. ठीक है, तो इस केस में हमें आंसर मिल गया है. तो आइडेंटिटी हमें कहाँ पे यूज करना है? तो आइडेंटिटी हमें यूज करना है जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो एड अप नहीं हो रही है. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसे हम लोग अगर ऐड नहीं कर सकते हैं तो हमें आइडेंटिटी यूज करना है. तो यहाँ पे नाउ सी हियर, यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, सॉरी. तो यहाँ पे देखो x और y का एडिशन होता नहीं है. दिस एडिशन इज इम्पॉसिबल हियर, है ना, एडिशन इम्पॉसिबल है, बट सिंप्लीफाई तो करना है. सो ऐसे केसेस में यू हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी. और एल्स देखो 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर, देखो 2x प्लस 3y ये एडिशन होता है क्या? हाँ, मैथमेटिक्स में रूल क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. बट अगर हम लोग पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के लिए जाते हैं तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2x प्लस 3y है दिस इज इम्पॉसिबल. तो इसलिए यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. क्लियर विद दिस? ठीक है, कि आइडेंटिटी क्यों यूज करना है. नाउ व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. मतलब अगर मेरे पास है हम्म, अगर मेरे पास है 3x प्लस 2y द होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये जो है ना, ये a का काम कर रहा है एंड ये जो है ये b का काम कर रहा है. नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर, सी हमें जस्ट a b के वैल्यूज पुट करने हैं. सो दिस विल गिव यू 3x का स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y plus 2y का स्क्वायर. लेट मी कंप्लीट दिस देन आई एक्सप्लेन यू. सी, दिस इज ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर चाहिए, सो आई हैव रिटन ए स्क्वायर. मेरा ए 3x है तो ए की जगह पे वैल्यू, देन 2ab तो 2 लिखा, ए की जगह पे 3x डाला, बी की जगह पे 2y डाला, देन बी स्क्वायर तो बी की जगह पे 2y. ठीक है, तो दिस इज दैट स्टेप. तो अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर विल गिव यू 9x स्क्वायर, प्लस अभी देखो इसका मल्टीप्लीकेशन, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12xy प्लस 2y का स्क्वायर विल गिव यू 4y स्क्वायर. ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ये है आपका सिंप्लीफिकेशन. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, I got you understood how to apply this identities and when to apply this identities. अगर by chance अगर आपको कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आ गया,
आइडेंटिटी से करोगे तो भी योर आंसर विल बी राइट, बट सी दिस इज शॉर्टकट बिकॉज ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है मैथ्स में, और फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो 3x माइनस 6x होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब वेरिएबल्स आर सेम। तो 3x माइनस 6x विल गिव यू माइनस 3x, एंड नाउ माइनस 3x का स्क्वायर, तो माइनस 3x का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, एंड दिस विल बी योर x स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ पे पहले कर लो, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। नाउ ऑब्जर्व द सेकेंड आइडेंटिटी। Now what is the second identity, what is difference between these two identities? So if there is plus sign in between, hmm, so this is your identity number one, and if there is negative sign in between then you have to apply second identity। ठीक है, जैसे कि देखो x माइनस वाई है द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो मेरा a का काम कौन कर रहा है x, और मेरा b का काम कौन कर रहा है y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी व्हाट शुड बी माय आंसर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, देन माइनस टू ए बी माइनस टू इंटू ए into b, ठीक है, plus b square, b here is y, तो y square, that's it। तो for simplification we have to write x square minus 2xy plus y square। So this should be your final answer। Okay, you can take screenshot of this। again same, अगर bracket simplify होता है तो first simplify करो, अगर नहीं होता है in that case you have to apply this identity and simplify your question। simplify देखो, आपका जो आइडेंटिटी है ये जो है ये छोटा है, बाद में आपका आंसर बड़ा हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। सी व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक्सपांशन मतलब हम उसको एक्सपांड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। व्हेन टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी प्लीज ऑब्जर्व दिस ब्रैकेट। हाँ, दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी फॉर टू टाइम्स, a प्लस बी फॉर टू टाइम्स, है ना, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, मतलब a minus b and again a minus b, मतलब a minus b for two times। now here it is a plus b और a minus b, मतलब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स सेम थे इसलिए वी हैव रिटन स्क्वायर, सेम थे इसलिए वी हैव रिटन स्क्वायर, बट यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट है। फर्स्ट ब्रैकेट में देर इज प्लस साइन एंड सेकेंड ब्रैकेट में दिस इज नेगेटिव साइन, तो प्लस एंड माइनस। ठीक है, नाउ इफ सपोज देर इज प्लस साइन और माइनस साइन, और एल्स इसका उल्टा, नेगेटिव साइन पहले है और पॉजिटिव साइन पहले बाद में है, तो एक ही बात है ना, बिकॉज इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में इनटू है, तो इनटू में उल्टा मल्टीप्लिकेशन भी चलता है। सो फॉर दिस वी हैव टू राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए का स्क्वायर करो माइनस साइन दे दो, बी का स्क्वायर करो। एग्जाम्पल फॉर दिस आइडेंटिटी, सपोज आई एम हैविंग एक्स प्लस टू एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस टू। सी कंडीशन है कि ये जो पहले पहले टर्म्स है वो सेम होने चाहिए, ये जो दूसरा दूसरा टर्म है वो सेम होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस शुड बी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, again you can take screenshot of this question। this is with the help of third identity, है ना, a plus b and a minus b is always a square minus b square। इस आइडेंटिटीज को प्लीज लर्न करो। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ आइडेंटिटी, दिस वन आइडेंटिटी। ठीक है, देखो ये अगर यही चीज x प्लस ए एंड और एक बार x प्लस ए होता तो दैट विल बी दैट गोइंग टू बी x प्लस ए द होल स्क्वायर, और उसके लिए हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर देते फर्स्ट वाला आइडेंटिटी। बट यहाँ पे ये जो है ये दोनों डिफरेंट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट में हियर इट इज a एंड हियर इट इज b, तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं तो कैसे एक्सपांड करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, मतलब कंडीशन है कि ये पहला वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन है y प्लस थ्री एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y प्लस टू, देन विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी सी एक्स स्क्वायर, तो x का काम कौन कर रहा है y, देन प्लस a प्लस बी,
a is 3 plus b is 2 into y plus 3 into 2. ठीक है, तो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6. ओके, क्लियर है ये आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी को आपको कब यूज करना है? व्हेन फर्स्ट टर्म इज सेम एंड सेकेंड टर्म्स आर डिफरेंट. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट. सेम क्वेश्चन, बट अगर आपके पास है y प्लस 3 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 2, देन देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, ठीक है, बट b के वैल्यू को यू हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन, मतलब -2. b को ना -2 पुट करना है, ठीक है. b को क्या पुट करना है? -2 पुट करना है, जस्ट ओनली फॉर दिस आइडेंटिटी या फोर्थ वन आइडेंटिटी. बाकी सब जगह पे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, यहाँ पे मत लगाना कि b का वैल्यू नेगेटिव उठाना है, ठीक है, यहाँ के लिए वो नहीं है. तो दिस विल बी वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी जो लिखेंगे ना वहाँ पे 3 प्लस -2, ठीक है, y प्लस 3 इंटू -2 ऐसे लिखेंगे. सो दिस विल बी वाई स्क्वायर 3 माइनस 2 1, तो 1y 3 2 जा -6 ऐसे. ठीक है, तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. और एक बार मैं रिपीट करती हूँ. एक पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, एंड इफ दो नंबर्स आर डिफरेंट यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, देन यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, और जो साइन है उसका वो उठाना है. b का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव को उठाना है. क्लियर विद दिस? ओके. तो ये जो मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को, होमवर्क नंबर 1, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये आइडेंटिटी दिस वन एंड दिस वन यू हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स, इन्हें लर्न करो, ठीक है. और मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को बाद में प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट टू दैट, नाउ सी हियर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, मतलब उसका एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है. सी, दिस इज 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे ये a है और ये b है, ठीक है. तो आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वापस से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देन सॉल्व करो, है ना. इसका स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy, 3 का स्क्वायर इज 9, 9y स्क्वायर, ठीक है. यूजिंग विच आइडेंटिटी वो यहाँ पे लिखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको लिख देना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखो. अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटीज. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन 103 स्क्वायर, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. देखो नॉर्मली अगर मैंने कहा कि 103 स्क्वायर क्या होता है, तो तुम लोग क्या करते हो, 103 इंटू 103. देखो कितना परेशान करने वाला समय है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मेथड से. तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाएंगे हम लोग. 103 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है. क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3. मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया. और जनरली ऐसे स्प्लिट करना है कि एक एक जो है ना वो 10 100 20 30 ऐसा कुछ होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स डिफरेंट है, और जानबूझ के, अभी आप लोग बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि इसका एडिशन होता है तो एडिशन करो, बट ऑलरेडी हम लोगों ने इसे स्प्लिट किया है. व्हाई? बिकॉज हम लोग इनडायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वापस से इसका एडिशन मत करो. सो फॉर सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये जो स्क्वायर है ना ये बहुत लेंदी मेथड है, तो इसलिए हम लोग उसको इजी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. नाउ कंसिडर दिस एज योर a एंड कंसिडर दिस एज योर b एंड अप्लाई दिस आइडेंटिटी a प्लस b द होल स्क्वायर, ठीक है. क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. अभी इसे सॉल्व करेंगे. देखो 100 का स्क्वायर सबको रट्टा है ना, ऐसे. देन 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 3 विल गिव यू 600 एंड दिस 3 स्क्वायर विल गिव यू 9. अभी इन सब का एडिशन, ठीक है. तो इनका जो भी एडिशन आता है वो तुम लोग रफ में करो. अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ. तो दिस इज माय फाइनल आंसर 10,609. तो जो 103 का स्क्वायर जो देखो बहुत लेंदी मेथड था, वो इजी मेथड से मेरे को फटाफट मिल गया, है ना. मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, बट जब आप लोग रफ में करोगे फटाफट फटाफट ये कैलकुलेशन कर लोगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, सो
यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और एल्स यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में ही है वो, आप वो भी देख सकते हो। सी दिस इज 103 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे नंबर का जो स्क्वायर होता है, जो बहुत लेंदी होता है, बड़े बड़े नंबर्स, वहाँ पे हम लोग यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं। नाउ सी दिस, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना। a का काम कौन कर रहा है 4p, और b का काम कौन कर रहा है 3q। माइनस 3q मत बोलना, 3q कर रहा है, ठीक है। हाँ, माइनस 3q मत बोलना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, ठीक है। जो अपने आइडेंटिटी में भी नेगेटिव साइन है और वही साइन यहाँ पे है, तो b का वैल्यू माइनस 3q नहीं होगा, b का वैल्यू आपको जस्ट 3q ही उठाना है फॉर एवरी टाइम, ठीक है, फॉर दिस आइडेंटिटी। तो देखो ये a है, ये b है, अकॉर्डिंग टू दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसका सिंप्लीफिकेशन 4p का स्क्वायर 16p स्क्वायर, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका 9q स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 का स्क्वायर, तो 4.9 इंटू 4.9 करते बैठो। इससे अच्छा देखो 4.9 क्या होता है, 5 में से मैंने 0.1 को हटा दिया, है ना। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ऐसे क्यों किया मैंने 4 प्लस 0.9 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज देखो ये 0.9 का जो स्क्वायर है ना, थोड़ा सा मतलब ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्चुअली ये भी चलेगा इजीली, बट जो 5 है उसका भी रट्टा है, 0.1 मतलब 1 ना, तो 1 का स्क्वायर भी बहुत इजी है, इसलिए आई हैव रिटन हियर 5 माइनस 0.1। सी 5 माइनस 0.1 लिखो, या इन लोगों ने जैसे लिखा है 5.0 माइनस 0.1, बिकॉज 5.0 इज नथिंग बट 5, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज 25, ये 0.00 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। देन इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ये इंटू ये, 5 इंटू 0.1 0.5, 0.5 इंटू 2 इज 1, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर, तुम लोगों को पता है 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, तो पॉइंट को भूल जाओ, ये नंबर ऐसे बनाना, तो ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और आपके यहाँ पे कितने पॉइंट्स के बाद नंबर है, यहाँ पे देखो एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 2, तो आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है, इसलिए योर आंसर कैन शुड बी 0.01, ठीक है। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है प्लीज़ लेट मी नो, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। तो इन सब का जो है अभी क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 25 में से ये 0.00 मत लिखो, बड़ा कंफ्यूजिंग है। 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24, और 24 प्लस 0.01 विल गिव यू दिस 24.01, ठीक है। इन अच्छा, आपका होमवर्क नंबर 2 क्या होगा, तो ये जो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है इनको आपको वापस से करना है, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स अगेन, ठीक है। ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को आपको वापस से सॉल्व करना है, थोड़ा देख के करो, थोड़ा हेल्प ले लो टेक्स्ट बुक का, तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बिकॉज लेक्चर के बाद प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करनी है सॉल्व एग्जाम्पल को देख के। डायरेक्टली एक्सरसाइज के लिए जाओगी तो अभी कैसे, मैं सामने नहीं हूँ, हाँ, हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम लोग अगर सॉल्व एग्जाम्पल पहले करते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये बिल्कुल सेम लग रहे टर्म्स, ए ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी, द ओनली डिफरेंस इज पहले ब्रैकेट में प्लस है, तो वी आर हैविंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना, तो वो हो गया ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 और एम स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, वाई, बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन, इसको उल्टा जाएंगे, ठीक है, कैसे, देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना, तो उल्टा जाएंगे, हमारे पास देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसको उल्टा एप्लीकेशन किया, ये वाला, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी और बीच में इनटू, ठीक है।
तो करो ये एडिशन, करो ये सब्ट्रैक्शन, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 194 × 206। अभी यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना, तो इसको कैसे तोड़ा? 194 को आई हैव रिटन 200 - 6, और 206 को मैंने कैसे लिखा? 200 + 6। इससे क्या हुआ? देखो a - b a + b, है ना, a a b b, है ना, a a b b सेम है ना, a - b एंड a + b क्या होता है? a² - b²। तो 200 का स्क्वायर सबको रट्टा है, 6 का स्क्वायर भी सबको रट्टा है, बस ये सब्ट्रैक्शन करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सेम हियर देखो, 500 + 1 इज 501, है ना, 501, एंड 50 500 + 2 इज 502। मतलब ऐसे लिखा, इससे क्या हुआ? हम्म यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी है? खाली पहला नंबर सेम है, नेक्स्ट वाला सेम नहीं है, तो दिस इज दिस आइडेंटिटी, x + a एंड x + b। जहाँ पे पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म डिफरेंट है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दैट आइडेंटिटी यू हैव टू यूज योर x² + a + b into x plus a into b। क्लियर विद दिस आइडेंटिटी? ठीक है, अभी देखो ये 95 एंड 103 दोनों 100 के करीब है, तो इसको मैंने लिखा 100 - 5, और इसको मैंने लिखा 100 + 3। अगेन सेम, यहाँ पे दोनों 100 100 है, यहाँ पे a और b दोनों अलग है ना, तो a का वैल्यू को क्या उठाओगे? a का वैल्यू -5 फॉर दिस आइडेंटिटी ओनली। मैंने कहा था ना कि नेगेटिव साइन उठाना है, -5, और b +3 उठाना है। ठीक है, तो ये पुट किया आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी था ना x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ये है आपका x², ये है आपका a + b, है ना, ये है आपका इंटू में x, और ये है आपका a इंटू बी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा लेक्चर होने के बाद तुम लोग अच्छी तरह से देखोगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आया है। तो इन सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स के ऊपर आपको बहुत सोचना है, इन सारे सॉल्व एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। होमवर्क नंबर 2। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल सॉल्व examples again, ठीक है, again, and then you have to solve this exercise number 9.5, and this exercise is very very important because ये as it is 9th CBC में आने वाला है। देखो सेम लेक्चर ये तुम्हारा मैं 9th CBC को प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज दे आर हैविंग दिस दीज आइडेंटिटीज राइट नाउ। ठीक है, उनको ये सेम वाला सेम सेम आइडेंटिटीज अभी है, तो आपको ये कभी भी भूलना नहीं है। इनफैक्ट इसके नोट्स वगैरह सब संभाल के रखो। ठीक है, देखो मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ। दिस इज b - 7, मतलब a - b द होल स्क्वायर, दिस इज a + b द होल स्क्वायर। तुम लोग को क्लिक होना चाहिए कौन सा आइडेंटिटी मुझे यूज करना है, a - b द होल स्क्वायर। ठीक है, a + b द होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा आइडेंटिटी, एक्स एक्स सेम है, ए और बी डिफरेंट है, यहाँ पे तो दिया ही है कि ये आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी। नाउ सी x + 3 इंटू x + 3, x + 3 फॉर 2 टाइम्स इज नथिंग बट, बिल्कुल सेम है ना, तो दैट इज नथिंग बट x + 3 द होल स्क्वायर, मीन्स a + b द होल स्क्वायर के मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सी दिस आइडेंटिटी, a - b a + b, है ना, तो a - b एंड a + b क्या होता है? a² - b²। अभी तुम लोग सोचो, ये तुम्हें सोचना है, बिकॉज तुम्हें दिमाग चलाना है एग्जाम में कि कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, तो यहाँ पे आप लोग अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर दो। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन नंबर 6। 71 स्क्वायर क्या लिखोगे? 70 + 1 द होल स्क्वायर, एंड देन यूज a + b द होल स्क्वायर। 99 स्क्वायर क्या लिखोगे? 100 - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, देन यूज आइडेंटिटी, यहाँ पे 100 + 2 लिखोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखोगे? 297 मीन्स 300 - 3, एंड 303 मतलब 300 + 3। ठीक है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ x + a इंटू x + b, ये वाला आइडेंटिटी, क्योंकि पहला टर्म सेम है और दूसरे वाले टर्म्स डिफरेंट है। ठीक है, ये कौन सा आइडेंटिटी है? देखो a² - b² वाला, है ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे 51 माइनस 49 और दूसरे ब्रैकेट में 51 प्लस 49। अभी इसे सॉल्व करो। 51 माइनस 49 इज व्हाट 2 इंटू 51 प्लस 49 कितना होता है 100 एंड 100 इंटू 2 विल गिव यू 200। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है बट नॉट नेसेसरी कि आपके एग्जाम में मेंशन होगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी आपको यूज करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है ये, है ना, 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9। तो ठीक है, डेसिमल वाला कैलकुलेशन आप लोगों को बस आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखोगे 5, है ना, 5 प्लस 0.1, है ना, और 5 प्लस 0.2। तो 5 सेम है, मतलब एक्स एक्स सेम है, ए और बी डिफरेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सारे नंबर नंबर में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो मुझे कहना क्या है, ये जो सारे नंबर नंबर है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे कौन सा क्वेश्चन है तो कौन सा आइडेंटिटी है। एक एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठो, एक एक आइडेंटिटी को। जैसे मैं ये एक्सरसाइज ये पेज सॉल्व कर रही हूँ ना, तो साइड में एक पेपर पे एक चिट पे चारों आइडेंटिटीज लिख के लो और देखो अरे कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा। बाजू में आइडेंटिटी वाला पेपर होना चाहिए एंड उसके ऊपर सोचो एंड देन बाद में उसे अप्लाई करो। ठीक है, तो दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर नेक्स्ट होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व, आई गेस होमवर्क नंबर 3 ना, 3 और 4 देखो जो भी है। तो होमवर्क नंबर 1 था कि आइडेंटिटीज आपको लिखने हैं 5 टाइम्स, लर्न करने हैं। होमवर्क नंबर 2 था कि सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं फॉर दिस चैप्टर, whole solved examples. And homework number 3 is solve exercise number 9.5, and here is your chapter algebraic expressions and identities we have completed today. Okay, please सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा चैप्टर रिवाइज करो। अगेन आई एम शेयरिंग सम नोट्स, सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस विथ यू, एंड पूरा कंप्लीट होने के बाद प्लीज आस्क मी योर डाउट्स ऑन आवर ग्रुप। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिटीज को आपको रिवाइज करना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।